स्टूडेंट्स, जी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 9वीं अध्याय 8 रासायनिक आबंध, है ना, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले हमने क्या देखा था, परमाणु का क्या देखा था, संरचना देखा था। उसमें हमने देखा था कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। और जितनी संख्या क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की होती है उतनी ही क्या होती है, प्रोटॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन मोस्टली क्या होते हैं, आपके ऋणात्मक आवेश होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, धनात्मक क्या होते हैं, आवेश होते हैं। और दोनों हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ना, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है, जिसके वजह से वो क्या होते हैं, विद्युत क्या होते हैं, विद्युत मतलब क्या होता है, न्यूट्रल रहते हैं, ना उसमें पॉजिटिव साइन ज़्यादा रहता है, ना उसमें नेगेटिव साइन ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, चार्ज दोनों बराबर होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। उसमें कोई भी विद्युत वाला घटनाएं नहीं घटती हैं। ठीक है, इतना हमने क्या किया था, परमाणु संरचना में पढ़ लिया था, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बीच में नाभिक में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, कक्ष में घूमते रहते हैं। और हम ये जान के आपको हैरानी होगी, जो क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाहर कक्ष में पाए जाते हैं उसी से क्या होते हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स तत्व होते हैं उनका क्या होता है, रासायनिक गुण होता है। जैसे कि आपका क्या होते हैं, कुछ तत्व तो अक्रिय रहते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसे हम अक्रिय कहते हैं या उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। कुछ क्रिया होते हैं, कुछ क्या रहते हैं, आपके जो तत्व रहते हैं वो क्रियाशील होते हैं, जो क्या करते हैं, दूसरों के साथ क्या करेंगे, आबंध बनाएंगे। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपका क्या है, जो हम उत्कृष्ट बोल रहे हैं, ना, जिसका क्या रहता है, आउटर इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो फील रहता है। जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा था, 3 कक्ष पढ़े थे, KLMN, है ना। इसमें हमने पढ़ा था 2, 8, 8। ठीक है, इसमें जो भी अगर आपका बच जाता है वो आपका आता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे क्या है, कक्ष है, जिसमें क्या होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके घूमते रहते हैं। तो बाह्य कक्ष में कितना आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उस पर डिपेंड करेगा कोई सभी तत्व का रासायनिक गुण। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे हीलियम क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाता है, 2 पाया जाता है। तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ना, जिसके वजह से वो किसी से भी क्रिया नहीं करता है। हाइड्रोजन उसमें एक्सेप्शन होता है ना, उसको लिया नहीं जाता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग भी दे सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ताकि वो क्या हो जाए, अक्रिया बनाए, है ना। और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो गैस होते हैं, क्या क्या गैस होते हैं आपके, हीलियम, ठीक है, नियॉन, आपका क्रिप्टॉन, आपका जेनॉन, ठीक है, ये क्या होते हैं, आपका ऑर्गन। ये सारे क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्ष रहते हैं उसमें हमेशा क्या रहते हैं आपको, जैसे यहाँ पर क्या हमने देखा था, 2 देखा था, 8 देखा था, 16 देखा था, 32 देखा था। ये अगर क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, है ना। जैसे हमने क्या पढ़ा था, 2 and 2, अगर ये है ना इसमें रहेगा, यहाँ पर 1 डाल दीजिए, 2 यहाँ 1, तो क्या हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर क्या था, 2 2 8, है ना। इस प्रकार से हमने ऐसे करके देखा हुआ था। तो यहाँ पर क्या रहते हैं, इनके ऑक्टेट, जो इनके जो बाह्यतम कक्ष रहते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, फिल रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, जिसके वजह से ये क्या रहते हैं, अक्रिय रहते हैं और किसी से भी क्या होते हैं, बंध नहीं बनाते हैं। ठीक है, आप कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, आबंध मतलब कि क्या रहेंगे, दो जो केमिकल्स जो आपके तत्व रहेंगे वो दोनों एक दूसरे से मिलके क्या करने की कोशिश करेंगे, अक्रिया बनाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो खुद से बनाएंगे, खुद से बांध बनाएंगे, जैसे कि क्या है आपका Cl2 आपने देखा होगा, O2 देखा होगा, खुद से बना सकते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, दूसरों से भी बना सकते हैं, है ना। उस पर डिपेंड करेगा। बांध बना के क्या करते हैं, उनका जो बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं और स्थिर होने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु के अंतिम बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। हमने पिछले कक्षा में भी देख लिया, मतलब कि पिछले एटॉमिक नंबर में भी देखा था, परमाणु संरचना में भी देखा था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना। इसे हम और अच्छे से क्या करते हैं, इस चैप्टर में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो रासायनिक गुण है वो परमाणु के
अंतिम बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो संख्यांक पे रहता है उस पर निर्भर रहता है। जैसे हीलियम को छोड़कर इन सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे उस सब का इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, एकदम फील्ड रहता है, जिससे वो दूसरों तत्व के साथ क्रिया नहीं कर सकते और इसी वजह से उसे अक्रिय और उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो समझ में आ गया होगा, है ना। आपका प्रोटॉन को हम P से शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम E से और न्यूट्रॉन को N से, और ये क्या होता है, नेगेटिव आपका आवेश रहता है, ये क्या रहता है, पॉजिटिव आवेश रहता है, और ये दोनों क्या रहते हैं, हमेशा आपके इक्वल रहते हैं। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 बंध देखने को मिलेगा। वो क्या रहेगा आपका, एक रहता है आयनिक बंध जिसे हम कहते हैं क्या, आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा रहेगा आपका क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। आयोनिक बॉन्ड में होता ये है कि या तो आपको क्या करना है, आपका बाह्यतम जो कक्ष है उसको क्या करना रहता है, आपको पूरी तरह से भरना रहता है। जैसे यहाँ पर जैसे K में 2 है तो 2, L में 8 है तो 8, M में 8 है तो 8, तो ये क्या करना रहता है, आपको पूरी उसी तरह से इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है ताकि आप क्या हो जाए, फिर से जो तत्व है वो अक्रिय हो जाए, है ना। तो अब वो चाहे क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ना, या तो त्याग देगा या तो ग्रहण कर लेगा, तब जाके वो क्या हो सकता है, त्यागेगा या ग्रहण करेगा, तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम आयनिक बंध। और दूसरा होता है कोवेलेंट, ठीक है ना। वो क्या करता है, ना त्यागता है ना वो क्या करता है, ग्रहण करता है, वो साथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रखे रहते हैं और क्या करते हैं, ऐसे बंध बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बंध बनाते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो इसे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, आयनिक बंध। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आयनिक बंध में होगा क्या, या तो फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे ताकि वो ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, ठीक है, बाह्यतम कक्ष को कंप्लीट कर सके और असक्रिय हो सके। क्लियर इतना। और या क्या हो सकते हैं, या तो खुद से बनाएंगे, जैसे Cl हो गया, OO हो गया, है ना, या फिर दूसरे जैसे कि Ca एक अलग तत्व है, O एक अलग तत्व है ना, LiF आपका लिथियम एक अलग तत्व है और फ्लोरीन आपका एक अलग तत्व है। तो ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग तत्व मिलके भी बनाते हैं, या तो त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और या तो फिर क्या करते हैं, साथ वाला जो खुद का तत्व है उससे वो ग्रहण करेगा या त्यागेगा। ठीक है, तो इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे किसका, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, किसका हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का एक हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो सोडियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम देखें तो 11, क्लोरीन का कितना होता है हमारा 17। अगर हम उसको करें क्या, KLM करते हैं, ठीक है, ये होगा 2 8 1। फिर यहाँ पर क्लोरीन को देखिए 2 8 7, ठीक है, ये ऐसा होगा आपका। आप देख सकते हैं कि सोडियम को कितना चाहिए, 8 कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि वो दोनों बना के क्या कर सके, 8 कर सके और दोनों क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से के बाद आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि आप दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर बताइए कि दोनों का आपने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपसे पूछा जा रहा है इनके बाह्यतम कक्ष संयोजी कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे लास्ट में क्या है आपका 1 और 7, ठीक है। फिर सोडियम तथा क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन का आंकड़ा पूरा होने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो 1 इसको दे देगा, या तो 7 इसको ले लेगा, है ना, ये संभावना हो सकती है, या तो फिर ये इसको ले लेगा या फिर ये इसको दे देगा। तो ये भी क्या हो जाती है, आपकी संभावना हो सकती है। तो चलिए इसे क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम सोडियम लेते हैं। सोडियम का कितना रहता है आपका 11, है ना। कैसे रहेगा आपका KLM 2 8 यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेंगे क्या, क्लोरीन को, Cl 17 रहता है, कैसे रहेगा 2 8 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम का देखते हैं, ठीक है। तो सोडियम का कैसे रहेगा, ये आपका हो गया नाभिक, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए पहले 2 हो गया, फिर यहाँ पर कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर कितना हो जा रहा है 1,
ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ पर देखिए क्लोरीन को देखते हैं, बीच कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सॉरी 7 एक ठोक नहीं होगा, एक नहीं है ना। तो अब देखते हैं, अगर हम क्या करें, ये जो सोडियम है वो क्लोरीन को अगर ये दे दे, है ना, क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को वो दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बाहर वाला बना रही हूँ, सॉरी अंदर वाला बना देते हैं। 1 2 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देख सकते हैं 2 और 8, इसका बाहर वाला क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया इसका, ये एक ले रहा है, ठीक है। तो पहले 2 था, 2 है, पहले 8 था, वो 8 भी रहेगा। अब फिर उसको क्या कर रहा है, एक ठोक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया, तो अब देख सकते हैं कि बाहर वाला भी क्या हो गया, इसका बन गया, और ये कैसा हो जाएगा आपका 2 8 8, तो ये भी क्या हो गया, सक्रिय हो गया। अब दोनों का क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सा फोर्स होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, जिसके वजह से वो दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तभी तो वो क्या बनाएंगे, बंद बनाएंगे। अगर आपको 2 पेज को चिपकाना है तो आप क्या करते हैं, ग्लू का सहारा लेते हो, चिपकाते हैं। वैसे ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को ये देगा और ये ले रहा है, और दोनों के बीच क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसके वजह से वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और बंद को बनाते हैं, ठीक है। अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और क्या है आपका 11 प्रोटॉन है होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, आपका एक इलेक्ट्रॉन को वो दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या है, वो दे रहा है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने हो जाएंगे आपके, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये कितने हैं, 11 के 11 हैं, जो कि पॉजिटिव रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, इनको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव आपका रहेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा आपका, कम हो गया, एक ज़्यादा है, इसलिए आप इसको कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे, ऐसा करेंगे, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसमें जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा होने की वजह से वो पॉजिटिव साइन में आपका दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि 17 ठोक इलेक्ट्रॉन है, 17 ठोक आपका प्रोटॉन है, तो दोनों को ही नहीं कर रहा है। अब इसमें एक और आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है आपका, 18 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है और 17 प्रोटॉन हो जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए इसे हम कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका, ज़्यादा हो गया है। तो आई होप कि आपको आवेश कैसे दिखाना है समझ में आ गया होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, इसलिए हम इसे एक पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, जिसे हम नेगेटिव से शो करते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो सोडियम है वो क्या कर सकता है, इसको दे दिया है ना, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक। अगर ये आपका क्या करता है, 7 को ले लेगा, इसका 7 को ले लेगा, 2 8 8 बना लेगा, ठीक है, तो भी वो क्या है, सोडियम में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो ले और अपने पास जोड़ के रखे, ठीक है। उतना वो क्या रहता है, बड़ा नहीं होता उसका परमाणु, और इतना उसमें ताकत भी नहीं रहता कि वो 7 को क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को रखे। तो वो सिंपली क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन को इसमें दे देता है ना। आप क्या बोलते हैं, सेम चीज़ वही है आपका क्लोरीन भी क्या कर सकता है, अगर आप वो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ऐसे थोड़ी नहीं बनाएगा वो, है ना, 7 ये है ना, 7 इलेक्ट्रॉन को देगा तो ये ऐसा बन जाएगा 7, क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगी मात्रा, तो वो भी क्या रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में ज़्यादा सरल क्या होता है कि जो सोडियम है वो क्या करे, अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दे, और वो क्या कर सके, क्लोरीन एक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सोडियम आपका प्लस हो जाता है और क्या बोलते हैं, क्लोरीन आपका माइनस हो जाता है, और हमारा क्या बनाता है आपका NaCl बनाता है। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, क्लियर।
इसका अर्थ है कि उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन तथा कक्ष में 11 इलेक्ट्रॉन है। यदि वह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या आप बता सकते हैं कि उस पर कितना आवेश होगा। ठीक है, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो कितना हो जाएगा, अगर क्या कर रहा है 7 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है तो उसमें क्या रहेगा आपका, किस प्रकार से चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसमें क्या बोलते हैं जो ऋणात्मक आवेश है वो बढ़ जाएगा, कितना 7 गुना। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, आपका 7 गुना जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है उसको दिखाएंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन वो त्यागा है तो एक क्या बोलते हैं प्रोटॉन की जो संख्या वो ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए हम उसे कैसे शो करते हैं, पॉजिटिव से शो करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। ठीक है, विद्युत, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था जो परमाणु है उसमें क्या रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन है ना, जितना ऋणात्मक आवेश है उतना ही क्या है आपका धनात्मक आपका क्या बोलते हैं आवेश होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है परमाणु हमेशा विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसके नाभिक में उपस्थित धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या कक्षाओं में उपस्थित ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर परमाणु ऋण आवेशित आयन ऋणायन तथा त्याग करने पर धन आवेशित आयन धनायन बनाते हैं। क्लियर इतना, एनायन कैटायन। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं ग्रहण कर रहे हैं तो नेगेटिव मतलब कि ऋणात्मक, अगर वो क्या कर रहे हैं त्याग रहे हैं तो क्या हो जाते हैं आपका आयन धनायन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा धनायन और ये क्या हो जाएगा आपका ऋणायन। आयन पर पाया जाने वाला आवेशित ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है ना, जितना ये त्याग रहा है उतना ही तो वो ग्रहण कर रहा है, तो वही पर बोला गया है कि आयन पर पाए जाने वाले अवशेषित ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं। क्लियर इतना, चलिए आगे देते हैं। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होकर स्थिर विद्युत बल में बंध कर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला था दोनों क्या है पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से क्या है दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते हैं और क्या करते हैं बंध कर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। क्लियर। इस प्रकार बना बंध वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध कहलाता है और क्या होगा आपका वैद्युत होगा का वैद्युत संयोजक या फिर वैद्युत बंध ही कहलाएगा। क्लियर इतना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होगा आपका वैद्युत, क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है आपका धनात्मक और ऋणात्मक कर रहा है, इसीलिए प्लस यह है आपका आयोनिक बंध भी कहलाता है। जिन यौगिक का निर्माण इस प्रकार के आबंध से होता है और ये क्या कर रहा है यौगिक बना रहा है ना, जैसे कि आपका NaCl है वो क्या कर रहा है दो तत्व मिलकर यौगिक बना रहे हैं, आबंध बनाते हैं, उन्हें वैद्युत संयोजक यौगिक या फिर आयोनिक यौगिक कहते हैं। और जैसे कि आपका क्या हो जाएगा NaCl क्या है इसी बंध से बना हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे वैद्युत संयोजक या फिर आपका आयनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि यह विपरीत आवेशित आयनों के समुच्चय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम ध्यान दें तो यह बात है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो अणु के रूप में नहीं पाया जाता है ना, ये क्या है बल्कि यह विपरीत आवेशित आयनों का समुच्चय है जिसे हम क्या कहते हैं क्रिस्टल, है ना। क्रिस्टल में सोडियम आयन की संख्या क्लोराइड आयन की संख्या के बराबर होती है। अगर हम क्रिस्टल भी देख रहे हैं तो दोनों की संख्या क्या होती है बराबर होती है और क्या होता है जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होता है नेगेटिव आयन से घिरा हुआ रहता है। जैसे आप देख सकते हैं है ना, अगर इसे देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों घिरा हुआ है। अगर हम इसको देखेंगे किसे देखते हैं ये वाला को, तो ये देखिए ये इससे घिरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होते हैं जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन से घिरा होता है और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन से क्या होता है आपस में घिरा रहता है और कुछ इस प्रकार का थ्री डायमेंशन क्या होता है आपका बनाता है और क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो एक अणु एक परमाणु मिलके नहीं बल्कि वो क्या रहता है क्रिस्टल फॉर्म बनाता है। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आयोनिक आबंध क्या आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और किस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ
डू यू नो वाले में, ठीक है। अमेरिकन रासायनिक गिलबर्ट न्यूटन लुईस, ठीक है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या बोलते हैं, गिलबर्ट न्यूटन लुईस ने परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस प्रतीक सिंबल का प्रयोग किया था, है ना। हमने क्या देखा था, परमाणु संरचना में देखा था ना कि परमाणु में उपस्थित कि कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, उसे बताने के लिए क्या करते हैं, हम बिंदु से शो करते हैं। इस विधि में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए उस तत्व के प्रतीक के चारों ओर उतने ही बिंदु लगाए जाते हैं जितने इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश में होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए सी दिया हुआ है, तो सी में क्या होता है, कार्बन है रहता है ना। तो ये कैसे रहता है, 2 4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 ठोक बिंदु से दर्शा देंगे। बाह्यतम में कितना है, 4, तो 4 हो गया। फिर आता है क्लोरीन, है ना, क्लोरीन कितना रहता है, 17, तो क्या होता है 2 8 और देन 7। तो क्लोरीन को कैसे दर्शाते हैं, इस प्रकार से, है ना, जितना भी है उसका क्या है, बाह्य में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे दर्शाते हैं। फिर आता है सोडियम, तो सोडियम कितना रहता है आपका, 11, है ना, तो 2 8 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा यहाँ पास, 1। फिर क्या है आपका मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम कितना होता है आपका 12, तो कितना हो जाएगा 2 8 2। तो मैग्नीशियम को आप कैसे दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर आपका यहीं पर होता है। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हमें पढ़ेंगे आयोनिक बंध में, ठीक है।